जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कांता माँ यानी बड़ी माँ ने अपने जीवन में सबको प्यार और सम्मान ही दिया था और बदले में उन्हें सच में सम्मान ही वापस मिला। रघुवंशी परिवार आज हो एक होकर खड़ा है तो बड़ी माँ की वजह से। मैं वैदेही रघुवंशी, रघुवंशी खानदान के सबसे छोटे बेटे, सूर्यवंशी की बेटी। जब से होश संभाला तब से घर में एक ही नाम सुनाई देता है, बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू। यानी मेरे सबसे बड़े ताऊ जी बजरंग वंशी की पत्नी कांता रघुवंशी, जिन्हें प्यार से मैं बड़ी माँ की जगह कांता माँ बुलाती थी। कांता माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरी दादी बहुत कड़क मिजाज की थी, उन्हें हर काम बढ़िया और परफेक्ट चाहिए था और ये केवल कांता माँ ही बस की बात थी। कांता माँ स्वयं केवल 10वीं पास थी, किंतु उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। उन्हीं के कारण घर की लड़कियां स्नातक के बाद भी पढ़ पाई। मेरी माँ एक आधुनिक विचारों की महिला है। पिताजी और उनकी शादी वैसे तो लव मैरिज है, पर कांता माँ ने इसे अरेंज मैरिज का रूप दिया। घर में आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे माँ बाप शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा को कांता माँ भाभी माँ का दर्जा देते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि कांता माँ ने उनके और परिवार के लिए जो किया है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती। शायद मेरी माँ ने राजनीति विज्ञान में मास्टर किया था, वो पीएचडी करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने कांता माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, भाभी मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखूं, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? छोटी तुम चाहो तो सब हो सकता है। अब आपके देवर से शादी जो कर ली, भाभी अम्मा जी कहाँ कॉलेज जाने देगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर लो। कांता माँ मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा एक बात पूछूं आपसे, आप इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कभी दिल में नहीं आया कि अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाए जाए? कांता माँ ने दादी के पैर दबाते हुए पूछा, सच कहूँ तो बहुत मन था कि मेरा खुद का सिलाई का बिजनेस हो, पर बाबा ने से कहने की ही हिम्मत कहाँ हुई और हमारे यहाँ औरतों का काम करना नहीं था और ना ज़्यादा पढ़ाई करे। दादी बोली, पर अम्मा सोचो कि कोई होता उस समय जो आपके सपनों को समझता और आपके बाबा से बात करता तो ज़िंदगी ही कुछ और होती ना। अरे ऐसी मसीहा कहाँ मिलते हैं, काश मिला होता हमें भी ऐसा कोई। अब तो ज़िंदगी कट गई। ऐसे ही कांता दीदी ने आह भरते हुए कहा, पर अम्मा यदि आपको वो मसीहा बनाने का मौका मिले तो? मतलब? अरे जलेबी की तरह बात क्यों घुमा रही हो अम्मा? आप तो जानती ही छोटी कितनी पढ़ी लिखी है। उसका सपना है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए। सोचो घर में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा तो रघुवंशी खानदान की नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। आप हाँ कर दो तो वो आगे पढ़ाई कर पाएगी। कांता माँ के समझाने का ही असर था कि आज माँ अपने नाम के आगे डॉक्टर वंदना रघुवंशी लिखती है। जब माँ से उनके डॉक्टर बनने का सफ़र सुना तो माँ से ज़्यादा कांता माँ पर गर्व महसूस हुआ। कांता माँ बड़ी की ही नहीं, घर के बच्चों के भी चाहती थी। हमें कोई भी बात दादी से मनवानी होती तो हम सीधे कांता माँ के पास ही जाते थे। एक दिन दादी ने रिया दीदी, मेरे पापा के मंझले भाई की छोटी बेटी को जीन्स पहनकर बाहर जाने पर खूब लताड़ा। रिया दीदी ने गुस्से में आकर दादी को 4 बातें सुना दी। घर महाभारत का करुणाक्षेत्र बन गया। रिया दीदी गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के यहाँ चली गई। तब कांता माँ दीदी के पास गई। नहीं बड़ी माँ, ताई जी दादी की दादागीरी नहीं चलेगी। अरे मैंने कौन सा मिनी स्कर्ट या फटी हुई जीन्स पहनी थी? ऐसे घुटन घुटन कर जीने से अच्छा तो मरना है। सही कहा तूने रिया, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। और तू तो इस दुनिया में आती ही नहीं अगर अम्मा ना लड़ती तेरे लिए। हाँ रिया, तेरी दादी जी अपने तीनों बेटों से एक एक पोते की उम्मीद रखते थे। जब तू अपनी माँ के पेट में आई तो ज़बरदस्ती उन्होंने लिंग परीक्षण कराया। जब पता चला कि लड़की है तो वो तो मुझे कोख में ही मार देना चाहते थे, पर वो तो अम्मा जी थी जिन्होंने तेरी जान की भीख मांगी और दादी जी को आश्वस्त किया कि सिसारक और कविता तीसरा बच्चा रहेगा। आज तू उस औरत को इतना भला बुरा सुना आई। ये कहकर कांता माँ वहाँ से चली गई। घर आकर उन्होंने दादी को शांत किया। अम्मा, आपकी माँ क्या पहनती थी? वो तो गांव के ठेठ भारतीय कपड़े पहना करते थे, तो आप भी वही पहनते होंगे। नहीं, मुझे माँ ने तो सलवार सूट
सूट के कपड़े पहनने के लिए छूट दे रखे थे। गाँव के कपड़े पहनकर बाहर निकलने में शर्म आती थी। उनका वक्त और था, हमारा वक्त और था। सही कहा अम्मा आपने, और आज भी वक्त और है। अम्मा, आप लड़कियों पर सिर्फ सलवार सूट जो आपका पहनावा है वही पहनने की जिद नहीं कर सकते। अम्मा, ज़माना बदल गया है। आज रिया और घर की बाकी लड़की भी तो बाहर निकलते हैं। उन्हें भी तो ज़माने के साथ चलना है। और फिर वो कोई बेवकूफ़ बेहौड़े कपड़े तो नहीं पहनती है। सबको अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल है। अम्मा, कांता माँ ने दादी को समझाया। रिया दादी ने घर आकर दादी जी से माफ़ी मांगी और दादी जी ने भी उन्हें जीन्स पहनने की इजाज़त दे दी। घर की शांति वापस कायम हो गई और ये सब कांता माँ की सूझबूझ की वजह से हुआ। आज उनकी 13वीं पर घर में पाठ है। सबकी आंखों में नमी है, पर उनकी तस्वीर के आगे नमन करते समय सबके चेहरे पर अनायास ही उन्हें याद कर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। नई सदी और पुरानी सदी को जोड़ने वाले पुल थी हमारी कांता माँ।